Let's continue with 131. Fiscal policy relates to government expenditure and revenue collection, only tax revenue, distribution of income, only government expenditure. So fiscal is related to government expenditure as well as revenue collection कि कितना आ रहा है और कितना खर्चा हो रहा है. Next one. Choose qualitative credit control method of central bank out of the following. क्वालिटेटिव वो होता है जिसमें आप नंबर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करते. एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव. जब आप क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ परसेंटेज होते हैं, जैसे कि बैंक रेट हो गया, कैश रेवेन्यू रेशियो हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गया. ये सब आपके परसेंटेज बेस्ड होते हैं. वेयर एज जो क्वालिटेटिव होता है उसमें आप परसेंटेज नहीं होती, जिसमें यहाँ पे क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए किसी एक सेक्टर को खोल दिया जाता है या फिर उसको क्लोज किया जाता है. उस एक सेक्टर के अंदर भी और लोगों को फिल्टर कर दिया जाता है. ठीक है, सो दैट इज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल. यहाँ पे आप सिलेक्टिव हो रहे हैं. विच इज नॉट द फॉर्म ऑफ बजट? इकोनॉमिक बजट एंड नॉन इकोनॉमिक बजट, कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट. तो ये तो होता है कैपिटल एंड रेवेन्यू बजट, वी नो अबाउट इट. नॉर्मल बजट एंड इमरजेंसी बजट एवरीवन इज हैविंग कि हाँ भी आप शॉपिंग करने गए तो नॉर्मल बजट हमारा सेट है, बट इमरजेंसी फंड को हम यहाँ यूज नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये वाला फंड तो हर कोई रखता है. बैलेंस्ड बजट एंड डेफिसिट बजट, तो हाँ हमारा हर साल जो बजट आता है वो डेफिसिट ही है. ठीक है, तो ये तीनों बजट के फॉर्म से दिस इज नॉट, और जो नहीं है वही यहाँ पर सही है. दैट्स द करेक्ट पॉइंट कि नॉट बोल दिया है. नेक्स्ट कम्स Unified Payment Interface UPI is an instant real-time payment system is a product of Reserve Bank of India का प्रोडक्ट है, Ministry of Finance Government of India इनका है, National Payment Corporation of India that is NPCI इसका प्रोडक्ट है, और Indian Banks Association. So UPI is a product of NPCI. NPCI, और ये जो NPCI है ये प्रोडक्ट है किसका? RBI और इंडियन बैंक एसोसिएशन. इन्होंने एक साथ मिलके NPCI की रचना की, इसको अस्तित्व पे लाया. ठीक है, और ये उसके आगे UPI को संभाल रहे हैं, इनका प्रोडक्ट है ये. Which one is not a similarity of public and private finance? Similar नहीं है. Difference regarding income and expenditure, efficient management, maximum satisfaction, capacity to borrow. तो यहाँ पे कौन कौन सा सिमिलैरिटी नहीं है ये पता करना है. तो कैपेसिटी टू बोरो ये सिमिलर है. ठीक है, अपनी अपनी कैपेसिटी, जितना टर्नओवर है, जितना आपका प्रॉफिट है, उसके बेसिस पे, या जितने आपके मॉर्गेज के लिए प्रॉपर्टी है, आपका जितना अच्छा सिविल वगैरह है, ये सारी चीज़ें होती है, तो उसके बेसिस पे आपका कैपेसिटी टू बोरो है. मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, देखिए जब भी कोई ट्रेडिंग करना है, मतलब ट्रेडिंग इन द सेंस बिजनेस करना स्टार्ट करना, चाहे वो पब्लिक हो या फिर प्राइवेट हो, दोनों का मोटिव होता है, सेकेंडरी मोटिव यही है उनका, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. क्योंकि जितना ज़्यादा वो अपने पब्लिक को सेटिस्फाई करेंगे तभी तो उनका सेल होगा. जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ज़्यादा पब्लिक सेक्टर वेलफेयर करेगी और प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करेगी. एफिशिएंट मैनेजमेंट, तो जब तक एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं होगा ये अपने बेसिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर सकते. दैट इज पब्लिक सेक्टर पब्लिक वेलफेयर नहीं कर पाएगी अगर इन लोग फुर्ती के साथ काम नहीं करेंगे. वेयर एज जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्रॉफिट अर्न नहीं करेगी अगर वो फुर्ती के साथ काम नहीं करेगी. तो जो बचा यही बचा, तो यही होगा डिफरेंस रिगार्डिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर. अब ये डिफरेंस कैसे आता है? जो पब्लिक सेक्टर है ये एक्सपेंडिचर डिसाइड करती है कि हमें इस साल खर्चा कितना करना है, क्योंकि ये तो वेलफेयर का काम कर रही है ना, इसका काम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है. नॉमिनल प्रॉफिट कमाना है, क्यों? क्योंकि कंपनी को आगे रन भी तो करना है. ठीक है, तो नॉमिनल प्रॉफिट कमाएगी बट मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं कमाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में मार्जिन लेके नहीं चलेगी. तो ये अपना वेलफेयर एक्सपेंडिचर डिसाइड करेगी, उसके हिसाब से मार्केट और चीज़ों पे काम करना स्टार्ट करेगी. वेयर जो प्राइवेट है वो इनकम डिसाइड करेगा, इस साल मुझे कितना अर्न करना है, पिछले साल से मुझे 20% एक्स्ट्रा अर्न करना है, पिछले साल के कंपैरिजन में मुझे इस साल 20% एक्स्ट्रा अर्न करना है. तो जो एक्स्ट्रा 20% है उसके लिए उसको एक्स्ट्रा 20% प्रोडक्शन करना पड़ेगा. अभी जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है मतलब ये इनकम ही इसका डिसाइड करेगा कि इसको इस साल कितना खर्चा करना है, रॉ मटेरियल्स बोलिए या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलिए.
इनका इनकम ही डिसाइड करेगा कि इस साल इनको कितना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे खर्चा करना है। तो डिफरेंस होगा रिगार्डिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर। Which of the following committee was constituted to review the working of monetary system in India? तो कौन सी कम्युनिटी बनी है इस काम के लिए बनी थी? दैट वाज सुखमय चक्रवर्ती कमिटी। ये बनी थी इनके लिए, मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया, इनको चेक करने के लिए। बात होती है टंडन कमेटी की, तो यहाँ पे आया था सिस्टम ऑफ वर्किंग कैपिटल, इनको रिव्यू करा था इन्होंने, ठीक है। नरसिम्हा कमिटी, द मोस्ट पॉपुलर, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज योर दहेजा कमिटी। ये आई थी एक्सटेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट को लेके, एक्सटेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट, नोट कर लीजिएगा इसे। 137 assertion want satisfying power of a commodity is called its utility। जी करेक्ट है, want satisfying power of a commodity is called its utility। तभी तो हम पढ़ते हैं ना, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, ये यूटिलिटी वो यूटिलिटी, ठीक है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ बन चुका है। तो ये क्या है, सेटिस्फाइंग पावर जो है उसको हम इन टर्म्स ऑफ यूटिल यानी यूटिलिटी में ही मेजर करते हैं। रीजन है यूटिलिटी में नॉट हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉरालिटी। तो हाँ, रीजन भी करेक्ट है, रीजन भी यहाँ पे करेक्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मॉरल वैल्यूज़ नहीं। जैसे हमको पता है कि स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, ये बात हम सब जानते हैं, ठीक है। जो पढ़े लिखे हैं वो भी जानते हैं, जो अनपढ़ है वो भी जानते हैं, पर फिर भी उसका कंजम्पशन चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो उनकी वांट को सेटिस्फाई करता है, वो उनकी वांट को सेटिस्फाई करता है, इसलिए वो गलत है, फिर भी वो उसको क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। हमें पता है बारूद, गन्स, ये सब अनसेफ चीज़ें हैं, पर फिर भी देश दुनिया हर कंट्री इसको बना रही है। क्यों? क्योंकि ये उनके वांट को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे मॉरलिटी नहीं देखी गई है कि अगर आज ये बम बन रहा है तो आज परसों नरसों 10 साल बाद 50 साल बाद फटेगा। बना है तो फटेगा, जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका विनाश होना निश्चित है। तो वो बम कभी ना कभी तो फटेगा। तो भी क्या है, यहाँ पे उस चीज़ पे काम तो हो रहा है ना। तो क्यों? क्योंकि उसकी वांट सेटिस्फाई कर रही है। ऐसे ही जितने झगड़े हो रहे हैं, हमको पता है झगड़े गलत हैं, मारकाट गलत है, और ये सट्टा गलत है, ठीक है। चोरी गलत है, कई लोग तो चोरी मजबूरी में करते हैं, बट कुछ लोगों की हॉबीज़ होती है, ठीक है, दे यूज टू विद इट, उनको ऐसे सेटिस्फाइंग वाला आता है। कई लोगों को पेट्रोल सूंघना पसंद होता है, जो चीज़ें अजीब सी हैं, ठीक है, बट क्या है, उनके वांट को सेटिस्फाई करती है। तो मे नॉट हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉरलिटी, ये ज़रूरी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड आर करेक्ट। FRBM refers to financial responsibility and budget management। ये इसको रिफर करता है, सॉरी ना फिनेंशियल, इट्स फिस्कल, आई प्रोनाउंस्ड इट रॉन्ग, ठीक है। तो ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट पे बात करता है। इसका मेन रीज़न ये था कि जो हमारी फिनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, इकोनॉमी में फाइनेंशियल डिसिप्लिन रहेगा चीज़ों को लेके, तो स्टेबिलिटी मेंटेन्ड होगी, और बिना स्टेबिलिटी की चीज़ें गड़बड़ हो जाती है एट अ मैक्रो लेवल। ओके, द नेक्स्ट, which of the following bank act as an agent of RBI, that is the Reserve Bank of India? आंख बंद करके मारिए SBI, क्योंकि SBI लार्जेस्ट बैंक है भाई, नेशनलाइज्ड बैंक है, सबसे ज़्यादा कस्टमर है इसके पास, इसका बहुत ज़्यादा दायरा फैला हुआ है, ठीक है। तो RBI का एजेंट है ये। Which of the following is used for international money transfer? कौन सा यूज होता है? सो दैट इज स्विफ्ट, स्विफ्ट कोड होता है एक, ठीक है। तो इसके थ्रू सेफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस होते हैं। और स्विफ्ट के फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए। सो वी एंड्स अप हियर, थैंक यू, वी शैल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।